Assalamu alaikum dear students, hope all you are fine. In our last video we solved 4 questions of exercise 1.1. Today we will solve the further exercise. Here question number 5 is, from the following pair of x, set x and y, which one is set, subset and which one is superset. अब हमने बताना है कि x और y, ये जो पेयर हमें दी हुए हैं ना, ये पेयर्स, इन पेयर्स में से हमें बताना है कि विच वन इज सबसेट एंड विच वन इज सुपरसेट. अब आपको मैंने सबसेट और सुपरसेट का बता दिया था कि सुपरसेट किसे कहते हैं और सबसेट किसे कहते हैं. सुपरसेट जो होता है वो एक बड़ा सेट होता है जिसके, और सबसेट क्या होता है, सुपरसेट से छोटा होता है लेकिन उसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेम सुपरसेट जैसे ही होते हैं. ठीक है, तो अब देखें, चलिए कॉपी की तरफ भी आते हैं. मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं. हम अपना एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करते हैं. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया था मैंने. ये 2 पेयर हैं. अब इनमें से हमने बताना है कि x सुपरसेट है और y जो है वो सबसेट है. तो इसे हम लिखने में किस तरह लिखेंगे, x द सुपरसेट ऑफ सेट y. ये सुपरसेट की निशानी है. ठीक है, अब x क्या है, छोटा है ना, सबसेट है, और y जो है वो बड़ा है. इसमें 3 मेंबर्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो हम इसमें किस तरह लिखेंगे, x इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट की निशानी है. सुपरसेट होगा तो इस तरह से x बड़ा है. ठीक है, और अगर छोटा होगा, सबसेट होगा, तो सबसेट की निशानी ये है, इज अ y. x इज अ सबसेट ऑफ सेट y. इसी तरीके से x में देखें आप, मेंबर्स कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं, a b c d. और y में कितने मेंबर्स हैं, a b c d e. एक बड़ा है, एक ज़्यादा है. ठीक है ना, तो y क्या हो गया, ये सुपरसेट हो गया. और x जो है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. 4 एलिमेंट्स भी क्या, एक जैसे ही हैं. ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है. तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, x इज अ सबसेट ऑफ सेट y. ठीक, इसी तरीके से ये देखें, x, ये 2 पेयर हैं. ठीक, अब इनमें से हमने बताना है x जो है वो इज अ सबसेट ऑफ सेट y. इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 1 2 3 4. दोनों इक्वल हैं. ठीक है ना, देख लेते हैं फिर भी. क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5, ये इधर 5 है. ठीक है ना, x में इधर मिस्टेक हो गई है लिखने में, लेकिन बर वक्त वीडियो बनाते हुए ही हमें पता चल गया. ठीक है, इस तरीके से आपने करना है. अब क्या हो गया, x जो है वो सुपरसेट है ना, x इज अ सुपरसेट, ये सुपरसेट की निशानी है ऑफ सेट y. ठीक है, इसको इस तरह से, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारा. ठीक है, इसमें है इंडिकेट द इक्वल सेट्स इन द फॉलोइंग. इन सेट्स में से हमने बताना है कि इक्वल सेट्स क्या हैं. अब इक्वल सेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं. क्या बराबर होते हैं, उनकी अरेंजमेंट बराबर नहीं होती है. उनके नंबर्स, उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं. ये देखें, a इज इक्वल टू 1 2 3. अब ऐसे ही कोई और सेट है इधर, इसमें तो ज़्यादा हैं और इसमें 5 नंबर्स हैं लेकिन वो भी चेंज हैं. और ये तो इन्फिनाइट है और ये भी इन्फिनाइट है और ये जो है ये सेम है ना. ये देखें, D और E. अब इसमें हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू सेट E. इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट की निशानी. अब देखें, इसमें क्या है 1 2 3 और इसमें क्या है 2 1 3. तो क्या है इसमें, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. अब चलें नंबर 2 की तरफ चलते हैं. b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. अब ये क्या नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं.
इवन नंबर्स क्या होते हैं? एक तो ये हम कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो जाएं, और दूसरा ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि जिनके पेयर्स बने, ठीक है ना। अब ये देखें, इनके पेयर बन गए, इसका और इसका, ये देखो पेयर बन गया, इसका इसका इसका, ये देखें पेयर बन गया। इसी तरीके से इनके ये पेयर बन रहे हैं, तो जिनके पेयर बन रहे हैं हम उनको कहते हैं कि वो इवन नंबर्स हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल भी हैं, और कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये बी और सी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। आंसर को ब्लू पेन से लिखना है। बी इज इक्वल सेट ऑफ सेट सी, ठीक है। अब फिर देखना है, अब हमने ये हमारा भी सॉल्व हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या ये 2 चीज़ें रहती हैं। d इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि ये इन्फिनाइट हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, लामहदूद हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और नंबर n क्या है? इज इक्वल टू सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यही होते हैं 1 2 3 डैश 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 डैश, चलते जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये d इज इक्वल टू n, तो ये हमारा 3 का भी आंसर हो गया। इस तरह से हमने इनके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई आपको परेशानी है, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।